Okay, so hello everyone. From today onwards, that is from 3rd July onwards, we are going to start a very important chapter as well as a very fresh chapter, that is marketing management. Okay, so when we are talking about the marketing management, so as we all know something about management, I'm not talking here about marketing, I'm just talking about here management. So what was the definition of the management? In my previous lectures I have discussed that management is all about getting things done through other effectively and efficiently, and here we are going to discuss about marketing management. So when we are talking about the marketing management, so as a commerce student, as a business studies student, you should know what is marketing, what can be marketed, or how a marketing is different from selling, as well as what are the features of marketing. So this lecture is going to be a very interesting lecture. Just feel this lecture just like you are moving in a market. Okay, I will try to collaborate this lecture with what is happening around you in a market. Okay, so let's start. So the first thing, that is marketing. What is marketing? Okay, so when we talk about the meaning of marketing, so meaning of marketing means marketing is a type of economic activities. It is a type of economic activities where buyer meets sellers. ओके, सो देखिए, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं, जहां पे गुड्स को लिया जाता है या दिया जाता है। अब एक और चीज समझिए कि मार्केटिंग वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है आपका कहां से? मार्केट से। ओके, तो यहीं पे आपके सामने एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? So as you all know that market is a place where buyers and sellers meet. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे बायर और सेलर के बीच के रिलेशन को दर्शाती है या फिर बताती है कि बायर और सेलर ने जो मीट किया है उसके पीछे का पर्पस क्या है। सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट an economic activity in which there is transfer of goods and services from seller to buyer, from seller to buyer, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बायर के पास है, सॉरी सेलर के पास है, उसने उस गुड्स एंड सर्विसेज को किसे बेचा? बायर को बेचा, जिसको उस गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर कोई हाउस होल्ड है, उसको वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? वो डेफिनेटली एक मार्केट में जाएगा, एक शॉप पे जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप मार्केट समझिए कि अगर एक हाउस होल्ड को, एक पर्सन को अगर वॉशिंग मशीन की जरूरत है तो कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा। मार्केट कौन सी जगह है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करेंगे। वहीं अब यहाँ से समझिए कि मार्केटिंग क्या है, तो वो वहाँ जाएगा तो किस लिए जाएगा? वो वहाँ जाएगा वॉशिंग मशीन को परचेज करेगा। परचेज क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, उसे अपने घर में हो रही ज़रूरत को, फॉर एग्जाम्पल फॉर वॉशिंग द क्लोथ ही हैज़ टू बाई अ न्यू ब्रांडेड वॉशिंग मशीन। तो इसलिए वो वहाँ पे गया। तो जनरली मार्केटिंग में क्या करता है कि मार्केटिंग में हम लोग पूरा का पूरा फिनोमिना देखते हैं कि अगर कोई पर्सन मार्केट में भी गया तो क्यों गया, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्लियर है? तो वन बाय वन ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे समझते जाएंगे कि मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंट थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की, तो मतलब मार्केटिंग में हमारे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होंगे कि जिससे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मार्केटिंग है। पहली चीज समझिए, नीड एंड वांट। अब यहाँ पे दोनों वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। नीड अलग है, वांट अलग है। When we are talking about need, we are talking about the basic requirements which has to be fulfilled or which is required by each and every person who is living inside a market or who is living on this economic environment. ओके, नीड का मतलब सीधे से समझिए कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो हर एक इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है, उसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल समझिए RCM, योर नीड में अप्लाई RCM। RCM क्या है? RCM हमारी नीड है। RCM क्या है? नीड है। अब समझिए RCM क्या है, तो R स्टैंड फॉर रोटी, C स्टैंड फॉर कपड़ा एंड M स्टैंड फॉर मकान। ओके, तो रोटी कपड़ा मकान ये क्या होती है? ये एक तरीके की आपकी बेसिक नीड होती है। जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग में
जनरली हम नीड एंड वांट को फुलफिल करते हैं, क्योंकि अगर नीड एंड वांट नहीं होगी तो मार्केटिंग नहीं होगी। सीधी सी बात है कि मैंने जो एग्जांपल आप लोग को दिया था अभी कुछ देर पहले कि अगर किसी पर्सन को पार्टिकुलर वॉशिंग मशीन खरीदने मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे उसका पूरा नीड वगैरह हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, मतलब पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा, मार्केटिंग कहलाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर उसे नीड ही नहीं होती, मतलब उसे वॉशिंग मशीन ही नहीं चाहिए होती, तो क्या वो मार्केट में जाता? डेफिनेटली नहीं जाता। क्लियर? तो हियर टॉकिंग अबाउट नीड, तो नीड इज बेसिकली the basic thing which is required by each and every individual to spend their life, as well as now talking about want। अब यहाँ पे नीड और वांट को समझिए। नीड हर एक पर्सन की ज़रूरत होती है, नीड हर एक पार्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत होती है, मतलब उसे चाहिए ही चाहिए। अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं हम बात करते हैं वांट। तो वांट क्या है? वांट है मेरा स्पेसिफिक नीड। वांट मेरा क्या है? स्पेसिफिक नीड। अब स्पेसिफिक नीड को समझिए। स्पेसिफिक नीड या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक डिज़ायर, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। पर्सन टू पर्सन डिफर करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि अगर किसी का इनकम बहुत अच्छा है या उसकी हैंडसम इनकम है तो वो क्या करेगा, अगर उसे सेलफोन परचेज करना है तो वो एप्पल के नीचे वो सेलफोन परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वांट है, उसका डिज़ायर है कि वो अगर कुछ भी परचेज करे तो वो स्टैंडर्ड परचेज करे। वहीं अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है जस्ट लाइक मी फॉर एग्जाम्पल, सो इफ आई हैव टू परचेज अ मोबाइल आई विल गो फॉर द मोबाइल विच हुज वैल्यू इज नॉट मोर देन 15,000 इन अ मार्केट। ओके, तो ये क्या है? ये वांट है। ये वांट जो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब जहाँ पे जो सेलफोन की है लेकिन वो सेलफोन क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। जिसकी इनकम ज़्यादा हाई है वो अच्छे ब्रांड्स पे जा रहा है, जिसकी इनकम थोड़ी सी कम है वो उससे लोअर ब्रांड पे जा रहा है। तो ये आपका वांट है। वांट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो बेसिकली हमारा मार्केटिंग का फीचर ये है कि इट इंक्लूड्स नीड एंड वांट। वहाँ पे नीड भी होगी और वांट भी होगा। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब समझिए, अब हमने नीड को समझ लिया, वांट को समझ लिया। नीड क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट। वांट क्या? स्पेसिफिक डिजायर। अब हम बात करते हैं मार्केट ऑफरिंग। अब जब किसी को, मतलब किसी प्रोड्यूसर को पता चल गया कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की वांट क्या है, तो वो क्या करेगा? वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना के मार्केट में सप्लाई कर देगा। मार्केट में सप्लाई करने का मतलब क्या? कि वो लोगों को ऑफर करेगा कि लोग उसके पास आएँ और उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग हियर अबाउट आरसीएम से समझिए, रोटी कपड़ा मकान से समझिए। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कपड़े का। ठीक है, कपड़े के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कपड़े के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स आए कहाँ से? ये बहुत सारे ब्रांड्स आए डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से। इन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? उस नीड को पकड़ा। उस नीड को पकड़ा मतलब उन्हें पता चल गया कि मार्केट में लोगों को कपड़े की ज़रूरत है। तो जब इन्हें पता चल गया मार्केट में लोगों को कपड़े की ज़रूरत है तो इन्होंने कपड़े मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सप्लाई कर दिया। आई थिंक आई एम क्लियर विथ यू दैट व्हाट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मतलब मार्केट में लोगों को उनके नीड और वांट से रिलेटेड चीज़ों को या प्रोडक्ट को सप्लाई करना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद कस्टमर वैल्यू। ये आज के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मतलब क्या? कस्टमर वैल्यू। अगर कोई प्रोड्यूसर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोड्यूसर कस्टमर को वैल्यू नहीं देगा तो वो ज़्यादा दिनों तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को जब वो वैल्यू नहीं देगा तो कोई कस्टमर उसके पास क्यों जाएगा? फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर आप मार्केट में गए, आपके पास अच्छी खासी इनकम है और आपको सेलफोन चूज़ करना है। आप एप्पल और सैमसंग में कंफ्यूज हो कि आप एप्पल परचेज़ करो या सैमसंग परचेज़ करो। आप गए एप्पल स्टोर में। एप्पल स्टोर में आप जैसे ही गए तो वहाँ पे जो मैनेजर बैठा है उसने क्या किया कि उसने आपको तुरंत बोला आ गए मोबाइल खरीदने के लिए। इनफैक्ट मतलब उसने बहुत रूडली आपसे बिहेव किया, सीधे कहा लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे जो है जो भी कस्टमर होगा उसको थोड़ा सा बैड फील होगा। तो इनकेस अब यहाँ पे जब उसने एप्पल को छोड़ के सैमसंग के स्टोर में जब हो गया तो वहाँ जाते ही सबसे पहले उसे एक गिलास ठंडा पानी दिया गया, क्योंकि आजकल क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे कस्टमर के अंदर ये इमोशन जाएगा, या हम यूँ कहें कि उसकी ऐसी सोच बनेगी कि यहाँ पे हमको वैल्यू दिया जा रहा है। तो
तो सैमसंग वाले ने क्या किया, केवल एक ग्लास पानी दिया था, वहीं एप्पल वाले ने कस्टमर से बहुत रूडली बिहेव किया था। तो यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो जाहिर सी बात है वो खुद चाहेगा कि सैमसंग के ही स्टोर में बार बार जाए और साथ ही साथ अपने साथ 2-4 और लोगों को लेके जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है जिसको हम लोग लेते हैं किसमें, कस्टमर वैल्यू में। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर फोर्थ थिंग दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज मैकेनिज्म, तो मार्केट आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वहाँ पे किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज, so there are few things which must have to be in the market for supporting this feature, that is exchange mechanism. The first feature of exchange mechanism is that there must be two party. वहाँ पे आपके मार्केट में दो पार्टी होनी बहुत जरूरी है, एक आपका सेलर और एक आपका बायर। एग्जाम्पल समझिए, अगर सेलर नहीं है तो प्रोडक्ट को सेल कौन करेगा, और बायर नहीं है तो प्रोडक्ट को परचेज कौन करेगा। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर दिस फीचर एक्सचेंज मैकेनिज्म, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टू पार्टी। Presence of two parties. Who are they? One is buyer and the other one is seller. Now the second most important thing of exchange mechanism, that is there must be a product which can be marketed. मतलब क्या है कि वहां पे एक प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बायर के पास प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर सेलर के पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो बायर क्या उसे परचेज करने जाएगा? डेफिनेटली नहीं जाएगा। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और यू कैन से दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म इज दैट प्रेजेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट मस्ट बी देयर। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट है तो अब आप प्रोडक्ट से समझिए, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे और किस चीज़ की जरूरत होगी। मतलब आप मार्केट में गए, आप वहाँ गए, वहाँ आपने देखा कि वहाँ पे सेलर है कि जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो क्या वो सेलर आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा? डेफिनेटली नो। देयर मस्ट बी सम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नाउअडेज नोन एज व्हाट? मनी। सो देयर मस्ट बी अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज यू कैन से दैट मनी। मतलब वहाँ पे हमारा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए मनी, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो वहाँ पे कोई जो है उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब दोनों तरफ से म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। सेलर किसी बायर को फोर्स नहीं करेगा कि नहीं आपको यही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। बायर मस्ट बी फ्री ऑन हिज ओन डिसीजन दैट व्हाट ही हैज टू परचेज, हाउ मच क्वांटिटी ही हैज टू परचेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दीज थ्री are the basic components of exchange mechanism. The first one is that presence of two parties, that is buyer and seller. Second thing, there must be a product which is desired by the buyer, and that product must be available in the market by the seller. And the third thing is that there must be a common medium of exchange in which the buyer can purchase the product from the seller. So this is all about the features of marketing, and now we are coming to what can be marketed. What can be marketed मतलब क्या, हम क्या बेच सकते हैं, हम किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं। So when we are talking about what can be marketed, so basically a product can be marketed. हम जब बात करें what can be marketed, so what can be marketed, here your answer is a product. What can be marketed? A product can be marketed. And what is a product? Now here question arises, what is a product? So product is basically, listen carefully, product is basically any goods or services which has the power to satisfy the human need or want and must have some economic value. So I am repeating it once again. What is a product? Product, you can say that product is any goods or services. Product is any goods or services which has the power to satisfy human wants and need and must have some economic value. तो हम उसी चीज़ को मार्केट में उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं या बेच सकते हैं कि जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कराए, जो ह्यूमन जरूरतों को पूरा कराए और साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कैन बी मार्केटेड। Moving forward with how selling is different from marketing. In this lecture, I am just
going to give you the basic difference. I will cover this topic in my upcoming lectures also, but here I am just giving you an idea how marketing is different from selling. अब आप समझिए कि मार्केटिंग कैसे सेलिंग से डिफर करती है. When we talk about the selling, here you can say that when a goods is sold or when a good is transferred from a producer to customer, selling X. सेलिंग में जैसे ही प्रोडक्ट आपका सेलर के पास से मतलब कंपनी के पास से कस्टमर के पास गया, आपका सेलिंग खत्म. लेकिन मार्केटिंग क्या है? When we talk about marketing, so listen carefully. What is marketing? Marketing आपकी तब स्टार्ट हो जाती है जब कोई प्रोडक्ट का आइडिया आपके माइंड में क्लिक करता है. So now here I am going to give you brief explanation about what is marketing. So marketing समझिए, मार्केटिंग आपकी तब स्टार्ट हो जाती है जब आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट कि कोई एक प्रोड्यूसर मार्केट में गया, मार्केट में उसने देखा कि आजकल सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा कमी है. तो यहाँ पे उसके माइंड में क्लिक क्या किया, यहाँ पे उसके माइंड में क्लिक किया दैट प्रोड्यूसर हैज़ टू मैन्युफैक्चर सैनिटाइजर्स टू मेक दैम अवेलेबल इन द मार्केट. तो यहाँ पे उसने सैनिटाइजर्स को बनाने का सोचा. तो मार्केटिंग यहीं से स्टार्ट. मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर देन सेलिंग. मार्केटिंग जो है वो सेलिंग से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बहुत बाद तक चलती है. इनफैक्ट यू कैन से दैट मार्केटिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. मार्केटिंग आपका एक साइकिल की तरह है जो रन करता रहेगा. मार्केटिंग कभी भी एंड आपका नहीं होगा. अब समझिए मार्केटिंग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि मार्केटिंग है क्या. अभी आपने समझा कि जैसे कोई प्रोड्यूसर मार्केट में गया, उसने देखा सैनिटाइजर्स की कमी है, उसके माइंड में क्लिक किया कि दैट ही हैज़ टू मैन्युफैक्चर सैनिटाइजर्स. तो यहाँ पे उसके दिमाग में जैसे ही आइडिया क्लिक किया, मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट हो गया. अब उसने सोचा कि अब देखिए अब यहाँ पे क्लियर है कि उसको सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करना है. कैसे मैन्युफैक्चर करेगा? प्लांट एंड मशीनरी लेगा, लेबर लाएगा, उसके बाद वो उस पर रिसर्च करेगा कि कहाँ से उसको प्लांट एंड मशीनरी मिलेगी, कहाँ से उसको लैंड एंड लेबर मिलेगा, एक्सेट्रा. तो इन सारी चीज़ों को उसने अरेंज किया. अब यहाँ भी आपकी क्या है, मार्केटिंग ही वर्क कर रही है. यहाँ अभी तक सेलिंग आपका नहीं आया. तो जब प्रोड्यूसर ने पूरे तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड लेबर सब यूज़ करके उसने एक सैनिटाइजर बना दिया. ओके, उसने एक सैनिटाइजर सपोज दैट बना लिया. तो अब उस सैनिटाइजर को वो क्या करेगा, अब उस सैनिटाइजर को फॉर एग्जांपल उसने एक सैनिटाइजर बना लिया. तो अब उस सैनिटाइजर को वो क्या करेगा, उस सैनिटाइजर को मार्केट में लॉन्च करेगा. तो जब प्रोडक्ट आपका बन गया, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग द एग्जांपल ऑफ द सैनिटाइजर. तो सपोज दैट इफ दिस सैनिटाइजर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड नाउ, so this sanitizer is ready for being sold in the market. मतलब अब सैनिटाइजर बन गया है, अब उसको मार्केट में बेचा जाएगा. तो सेलिंग समझिए, सेलिंग अस्तित्व में सब तब आती है या सेलिंग आपका रियलिटी में तब आता है जब प्रोडक्ट आपका बन चुका होता है. मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया तो सेलिंग अब आएगी. लेकिन मार्केटिंग जैसे ही प्रोडक्ट का आइडिया प्रोड्यूसर के माइंड में क्लिक किया, मार्केटिंग आपकी वहीं से स्टार्ट हो. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे ही उसने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया, तो यहाँ पे उसका क्या होगा कि प्रोडक्ट को जो है सेल कर दिया, प्रोडक्ट चला गया. तो प्रोडक्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम ओनर टू द कस्टमर और यू कैन से दैट फ्रॉम सेलर टू द बायर. तो ये आपका सेलिंग कहता है. लेकिन मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग कहता है कि इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है. That means if I am talking about your sanitizer which you have manufactured, that how that sanitizer is running in the market. So when I am talking about how that sanitizer is running in the market, so here you have to see what are its feedback. मतलब जो भी सैनिटाइजर आपने मार्केट में लॉन्च किया है उस पर कस्टमर्स का रिएक्शन क्या है, कस्टमर्स को पसंद आ रहे सैनिटाइजर्स या नहीं आ रहे हैं, इसे भी आपको चेक करना है. तो ये आप किस में करोगे, ये आप देखोगे मार्केटिंग में. क्यों? क्योंकि जब आप कस्टमर फीडबैक लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या आगे सैनिटाइजर्स में चेंजेस करने हैं या आगे आपको सैनिटाइजर्स में डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करके क्या उसको डिफरेंट सेंट में मार्केट में अवेलेबल करना है. ये सारी चीज़ें आप पता करोगे किसमें, मार्केटिंग में. तो जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स में भी या डिफरेंट टाइप के सैनिटाइजर्स भी हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तो फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, फिर आपका ये नया आइडिया बना.
again this whole process will continue. So this is all about your marketing. I hope so in this video you have enjoyed so much. So listen this video again and again in order to get your clarity regarding these topics. So till then, stay home, stay safe. God bless you all.